हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। इससे रिलेटेड अब हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स रूल। पास्कल रूल क्या होता है, इस चीज़ को हम ध्यान से पहले समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक्स है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास 1/x की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। और देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये ऐसे क्यों आया, ये देखिए। अगर आप लिखते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आप लिखते हो इसकी पावर -1। जब इस -1 पे आप रिमूवरेस अप्लाई करोगे, ये नेगेटिव थीटा बनेगा। और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। और जो साइन माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब जब मैंने इनको प्लस करना है, x प्लस 1/x दैट विल बी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास क्या बचा, 2 कॉस थीटा, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉस थीटा। अब इसी तरह अगर मैं x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। माइनस जो था इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो माइनस इसके साथ है ये प्लस हो गया और ये माइनस इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, 2 आयोटा साइन थीटा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यही चीज़ अगर मैं एक्स रेज़ टू पावर m के साथ करती हूँ, एक्स रेज़ टू पावर m क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये चीज़ हो जाएगी इसकी पावर m। तो जब डी मोवरेज अप्लाई करोगे तो कॉज ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ऐसे ही 1/x रेज़ टू पावर m, सेम वही चीज़ कॉस थीटा कॉज ऑफ m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। क्लियर हो गया ना। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लेके आई थी 1/x के लिए, मैंने आपको पूरा पॉइंट क्लियर किया था, वैसे ही कॉज m के लिए भी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस m थीटा, ठीक है, माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब उसी तरह से जैसे हमने x रेज़ टू पावर m प्लस 1/x रेज़ टू पावर m निकालना है, जैसे हमने x प्लस 1/x निकाला था, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस m थीटा। बाकी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन m थीटा। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाला था इसलिए मैंने आपको दोबारा से निकाल के नहीं दिखाया, चीज़ समझाने के लिए है। अभी हम सम्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखिए ये इस तरह से हो गया। अब मैंने आपको क्या चीज़ मैंने बतानी है कि जब भी आपको कोई एग्जाम्पल आती है, लेट्स सपोज कि आपको एग्जाम्पल आ गई 2 कॉस रेज़ टू पावर 7 थीटा, मुझे फाइंड आउट करके दो, ठीक है। अब अगर सामने सारी कॉस की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कॉस 7 थीटा कॉस 5 थीटा, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आप किस चीज़ को यूज़ करोगे, आप इस चीज़ को यूज़ करोगे प्लस वाली को। और अगर आपके पास साइन की सारी वैल्यूज़ है तो साइन में प्रूफ करो तो आप माइनस वाले को यूज़ करोगे। कितना क्लियर हो रहा है, आप प्लस वाले को यूज़ करोगे माइनस वाले, इतना सिर्फ समझ लो। आपको जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ बड़े इजीली क्लियर हो जानी। पहले आप इतनी चीज़ ही समझो, ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे चलिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि x प्लस ए रेज़ टू पावर n लिखना है, ये तो आपको पता ही है ना कि x प्लस ए रेज़ टू पावर n आप कैसे लिखते हो। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है NC नोट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम यूज़ करते हैं, NC नोट x रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर 0, यही होती है ना, x रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर 0। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होती है, NC1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और साथ में a रेज़ टू पावर 1 प्लस NC2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 और a रेज़ टू पावर 2। इस तरह से ही होता है अप टू सो ऑन NCn x रेज़ टू पावर n माइनस n और a रेज़ टू पावर n। ये चीज़ होती है आपके पास, ठीक है। अब ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NC नोट NC1 NC2 ये जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इसको हम यूज़ करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, वो है पास्कल रूल। इसको ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ढूंढने के लिए जो हम एक मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ पास्कल रूल। तो वो पास्कल रूल में हम एक ट्रायंगल यूज़ करते हैं, वो ट्रायंगल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल आपके पास आ गई। ये ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे आपने ये 1 लिखा, ठीक है, अगेन
1 और 1 ये दोनों लिख लिए। उसके बाद ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, और जो सेंटर वाला नंबर है वो कहाँ से आएगा, 1 + 1, ये प्लस करके इस तरह से ये ट्रायंगल बनती है। उसके बाद ये 1 यहाँ पे एज इट इज़, ये 1 यहाँ पे एज इट इज़, ये 1 और 2 को आपने ऐड किया 3 आ गया, देन 2 और 1 को ऐड किया यहाँ पे भी 3 आ गया। उसके बाद 1 और 3 को ऐड करके 4 लिख दिया, देन 3 और 3 को ऐड करके 6 लिख दिया, 3 और 1 को ऐड करके 4 लिख दिया। ये इस तरह से बाइनोमियल ट्रायंगल नेक्स्ट जो है ऐड कर करके बनती है। कैसे, 4 और 1 5, देन 4 और 6 10, देन 6 और 4 10, देन 4 और 1 5। इस तरह से ही ये आगे बढ़ती जाती है। इसको लर्न रखने का इजी तरीका ये है, ये 1 1 1 है सारा, ये 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे जितना डिफरेंस आ रहा है 1 के बाद 2 है तो 2 का डिफरेंस ले लो 3 है, 3 का डिफरेंस 4 है, 4 का डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। और यहाँ से हम इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ देखनी है हमने, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने लिखनी है x + 1/x की वैल्यू लिखनी है, इसकी पावर 6 लिखनी है। आपको कोई क्वेश्चन आया उसमें आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है x + 1/x⁻6 की। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपके पास कोस का है तो आप प्लस वाला यूज़ कर लोगे, साइन का है तो आप माइनस वाला यूज़ कर लोगे। अब आपको अगर x + 1/x⁻6 लिखनी होगी तो आप ये चीज़ें नहीं करोगे, NC नोट NC1 सारा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपली ये ट्रायंगल को यूज़ करोगे। देखिए 6 वाली कौन सी है आपके पास, फर्स्ट रो काउंट होगी बिकॉज यहाँ से आप ऐड करना शुरू करते हो। देन ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो 6 आपने निकालना है, फिर यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से आपको कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि है, अब मैंने आपको ये चीज़ बोली, आपने इसको यूज़ करना है, देखिए इसको यूज़ करना है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। x⁻6 के लिए, x + 1/x⁻6 के लिए आपने इसको यूज़ करना है। अब फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है आपको मिला वो 1 मिल गया, तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या आ जाएगा, x⁻6, ठीक है। देन सेकेंड कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे 6 मिल गया, तो आप क्या लिखोगे, +6 x⁻, क्या आएगा यहाँ पे, x⁻, जनरली बोल दिया जाता है कि इसमें से 2 माइनस करके आपने लिख देना है, यानी कि 4 लिख देना है, ठीक है। जो आपने फर्स्ट टर्म ली उसमें आपने 2 माइनस करके ये लिख देना है। पर ये आया कैसे, ये चीज़ को समझो, ये आया कैसे, ये आया ऐसे, फर्स्ट में तो आपने x⁻n लिखना होता है, यानी कि आपने 6 लिख दिया, और a⁻0 होती है, यानी कि 1/x⁻0 होती है, वो तो 1 ही हो जाती है, तो मेरा x⁻6 ही आया। उसके बाद ये सेकंड कोएफिशिएंट जो है ना, ये मेरा 6 हो गया। अब नेक्स्ट मैंने लिखना था x⁻n-1, n-1 यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था 5, और साथ में मुझे लिखना है a⁻1, यानी कि a⁻1 का मतलब 1/x, ठीक है। ये x⁻5 इंटू ये जो 1/x है, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या बना दिया, x⁻4 बना दिया। जनरली क्या बता दिया जाता है कि इसमें से 2 माइनस करके लिखते जाओ, वो ठीक है कि आप 2 माइनस करके ही लिखोगे, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 4 आया तो आया क्यों। अब क्लियर हो रहा है कि क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी है ना, ये तो हमें जो यहाँ पे मिले हैं ना, ये हमें सिर्फ ये कोएफिशिएंट्स मिले हैं, NC नोट NC2, बाकी ये सारी चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही चलनी है, ठीक है। 2 माइनस करके आप लिखते जाओ, आपके लिए ईजी वे है, बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये x⁻6 आया, उसके बाद x⁻4 आया, प्लस अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट मिल रहा है मुझे 15। अब मुझे फिर 2 माइनस करके लिख देना, यानी कि x² लिख देना। मेरा x² आया कैसे, मैंने x में से अब मुझे 6 - 2 करना था, और साथ में मुझे 1/x की पावर कितनी करनी थी, 2 करनी थी, यानी कि x⁻4 - 2 दैट इज x²। यहाँ से आया ये x²। क्लियर, अब मैं सारे लिखते जाऊँ, अब तो आपको क्लियर हो ही गया मैं कैसे लिख रही हूँ। आप 2 माइनस करके मैं फटाफट लिख देती हूँ, ठीक है। 15, अब मैंने 2 माइनस कर दिया तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, तो 0 तो फिर कुछ नहीं मैं लिखूंगी, ठीक है, 1 ही हो जाता है। तो दैट नेक्स्ट मैंने फिर 2 माइनस किया तो ये 1/x² हो जाएगा, और कोएफिशिएंट भी मुझे साथ में उठाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे आएगा 6। पहले मैंने लिखा 15 और देन यहाँ पे आएगा 20, सॉरी, देन यहाँ पे ये वाला आएगा 20, देन यहाँ पे आएगा 15 प्लस, अब 15 के बाद 6 आ जाएगा, 6/x⁻4 प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट 1, तो 1/x⁻6। अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। अब x⁻6 प्लस 1/x⁻6 इनको अलग कर सकते हो, प्लस 6 कॉमन निकाल सकते हो, x⁻4 प्लस 1/x⁻4। ये सारी चीज़ें हम करेंगे जब मैं एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया है कि ये जो पास्कल रूल है हम यूज़ कैसे करते हैं, क्यों हम ये पास्कल रूल की ये वैल्यूज़ जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ ये NC नोट NC1 ये आपको बिल्कुल निकालना नहीं पड़ता है, ये ट्रायंगल जो है ये आपकी हेल्प करती है।
क्लियर। ये ट्रायंगल को लर्न रखने का बहुत इजी सा तरीका है। 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, जितनी तक आपको वैल्यूज चाहिए। उसके बाद जो ये नंबर है फर्स्ट नंबर 1 ही रहेगा। अब 2 है तो 2 का डिफरेंस यहाँ दे दो, 3 है तो 3 का डिफरेंस यहाँ आ गया, 4 है तो 4 का डिफरेंस यहाँ, 5 है तो 5 का डिफरेंस यहाँ, 6 है तो 6 का डिफरेंस यहाँ। इस तरह से भी आप इसको लर्न रख सकते हो, या फिर इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू आई है, इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू आई है। इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हो और खुद भी डिराइव कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैं आपको कॉज वाली एग्जाम्पल भी करवाऊंगी और साइन वाली भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, cos 7 थीटा 1/2⁶ cos 7 थीटा प्लस 7 cos 5 थीटा प्लस 21 cos 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस 35 cos थीटा। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, अब cos रेज़ टू पावर 7 थीटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब cos आ जाए ना तो आपने प्लस वाला यूज़ करना है। तो x रेज़ टू पावर m प्लस 1/x रेज़ टू पावर m की हमें नीड होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि x रेज़ टू पावर m क्या है, x क्या है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। x रेज़ टू पावर m क्या है cos ऑफ m थीटा प्लस अयोटा। ये दोबारा मुझे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। आप एग्जाम में भी बस एज इट इज़ ही लिख सकते हो। 1/x किसकी वैल्यू है cos ऑफ थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, ऐसे ही लिख सकते हो आप एग्जाम में। 1/x रेज़ टू पावर m किसके इक्वल होगा cos ऑफ m थीटा माइनस अयोटा साइन m थीटा। क्लियर। यहाँ पे मैंने n वापस लिख दिया थीटा। क्लियर हो गया, cos थीटा माइनस अयोटा थीटा cos m थीटा माइनस अयोटा साइन m थीटा। अब क्योंकि cos की सारी वैल्यूज है तो माइनस हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्लस वाला निकालो। x प्लस 1/x किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और x रेज़ टू पावर m प्लस 1/x रेज़ टू पावर m किसके इक्वल है 2 cos ऑफ m थीटा। अब क्योंकि आपको चाहिए cos रेज़ टू पावर 7 थीटा, तो आप क्या करोगे x प्लस 1/x की पावर क्या कर दोगे 7 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए cos रेज़ टू पावर 7 थीटा, तो आप क्या कर दोगे x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7। ठीक है, इसको यहाँ पे जो x प्लस 1/x है इसकी पावर आपने क्या कर दी 7 कर दी, तो आपके पास ये क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 7 और cos रेज़ टू पावर 7 थीटा, इसके इक्वल आ गए 2 रेज़ टू पावर 7 और cos रेज़ टू पावर 7 थीटा। अब यहाँ से आपने निकालना है x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7। अब इसको निकालते हैं हम। इसको निकालने के लिए फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ट्रायंगल की ज़रूरत है। चलिए उस ट्रायंगल को ले आते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैंने ये ट्रायंगल रख ली यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मुझे 7 की ज़रूरत है ना, मैं 7th रो को हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, ये रो की मुझे ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट मुझे मिल रहा है 1, तो सिंपली मैं क्या कर दूँ x रेज़ टू पावर 7 प्लस सेकेंड है 7, तो x रेज़ टू पावर 2 माइनस करके लिखनी है यानी कि 5। वो आपको पता चल गया कि मैंने 2 माइनस करके क्यों लिखी। ये तो आपका आ गया NC1। ठीक है, ये तो टर्म आ गई, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गया। नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर n-1 यानी कि 7 - 1, a रेज़ टू पावर 1 यानी कि 1/x। ठीक है, तो x रेज़ टू पावर 6 - 1 दैट विल बी इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5। क्लियर हो गई इतनी चीज़। ठीक है, मैंने क्यों लिखी प्लस। नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 21, तो ये हो जाएगा x³। नेक्स्ट है 35, तो ये हो जाएगा x प्लस नेक्स्ट क्या है अगेन 35, तो ये क्या हो जाएगा, जब आपने 2 इसमें से माइनस किए तो x रह जाएगा। ठीक है, x रेज़ टू पावर 1 था तो फिर आपने इसमें से -2 कर दिए, तो x रेज़ टू पावर -1 यानी कि 1/x हो गया, तो ये 35/x हो गया। ओके, देन प्लस 35/x के बाद 35 देन नेक्स्ट यूज़ होने वाला है 21, तो 21/x³ प्लस 7 है 7/x रेज़ टू पावर 5 प्लस नेक्स्ट क्या है 1, तो इसका क्या है 1/x रेज़ टू पावर 7। क्लियर हो गई इतनी चीज़, कहीं से कोई डाउट तो नहीं है। मैंने ये इसको कैसे यूज़ किया, क्लियर है ना, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसको तो आप लिख ही दीजिए। ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 7 cos रेज़ टू पावर 7 थीटा। ठीक है, यहाँ पे है क्या है x रेज़ टू पावर 7 1/x रेज़ टू पावर 7। इन दोनों को एक साथ लिख लो, x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7, क्योंकि ये एक साथ है ना तो इनको एक साथ लिख लो।
उसके बाद 5 वाले अलग कर लो, 7 कॉमन निकल जाएगा, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। प्लस क्यूब वाले देखिए एक साथ हो रहे हैं, 21 कॉमन आ रहा है, 1 एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस अब देखिए कौन से एक्स वाले भी कॉमन निकल रहे हैं, 35 कॉमन निकल रहा है और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे देखिए एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम, ये हमने इसी टाइम के लिए निकाल के रखा हुआ है, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम, 2 कॉज ऑफ एम थीटा। तो एम यहाँ पे क्या है, इस जगह पे एम है 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 7 थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 कॉज 7 थीटा प्लस 7 कॉज 5 थीटा। क्लियर हो रहा है। एक्स क्यूब वाले को क्या लिख देंगे, कॉस 3 थीटा, बिकॉज एम की वैल्यू यहाँ पे 3 बन रही है, प्लस 35 और ये क्या है कॉस थीटा, ये है 2 कॉस थीटा, ठीक है। सबके साथ इंटू 2 में तो आएगा 2 कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। क्लियर हो गया। और 2 अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 7 थीटा, 2 कॉमन जा चुका है, प्लस 7 कॉज ऑफ 5 थीटा प्लस 21 कॉस 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा। क्लियर। और यहाँ पे इस साइड पे आपके पास क्या था, 2 रेज टू पावर 7 कॉज ऑफ 7 थीटा, और आपको यहाँ पे चाहिए कॉज ऑफ 7 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओवर 2 रेज टू पावर 7। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और साथ में ये सारी चीज़ है कॉस 7 थीटा और ये सारा कुछ है, तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही है, तो यहाँ पे 1 ओवर 2 रेज टू पावर 6 और साथ में कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस 7 कॉज 5 थीटा प्लस 21 कॉज 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा। चेक कर लूँ क्या मुझे यही प्रूफ करना था, कॉज रेज टू पावर 7 थीटा को क्या प्रूफ करना था मुझे, कॉज 7 थीटा, 7 कॉज 5 थीटा, 21 कॉज 3 थीटा, 35 कॉस थीटा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्लियर हो गई आपको इतनी चीज़। ये मैंने कहाँ से लिया, इस डायग्राम को सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। ये जो डायग्राम है ये लर्न तो बहुत इजीली हो जाती है, बना भी सकते हो आप वहाँ पे, बस को यूज़ करना आना चाहिए। कैसे यूज़ करना है, वैसे तो आपने 2 माइनस करके ही लिखते जाना है, बट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज़ मेरे लिए जानना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए मैं एक साइन वाला भी आपको करवा देती हूँ। ये तो कॉज वाली एग्जाम्पल हो गई, मैं एक साइन वाली एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है 16 साइन रेज टू पावर 5 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्योंकि साइन वाला है तो मुझे क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम को मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगेन वही चीज़ें लिखेंगे सारी। एक्स किसके इक्वल है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। एक्स रेज टू पावर एम किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एम थीटा प्लस अयोटा साइन एम थीटा। 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, और 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एम थीटा माइनस अयोटा साइन एम थीटा। ये सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ है कमेंट बॉक्स में बता देना। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा साइन थीटा, ये तो हमने कर लिया अभी, और देन एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा साइन एम थीटा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, देखिए आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको चाहिए पावर 5, तो और साइन की सारी वैल्यूज है तो हमें क्या चाहिए, माइनस वाली चीज़ को हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो यानी कि इसकी पावर ना आपको 5 चाहिए, ठीक है। यही चीज़ होगी ना, तो यानी कि x माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 5 अगर आप लिखोगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 अयोटा रेज टू पावर 5 और साइन रेज टू पावर 5 थीटा। क्लियर हो गया।
अब जो अयोटा रेस्ट टू पावर 5 है इसको क्या लिख सकते हो, अयोटा रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1, इसको लिख सकते हो अयोटा रेस्ट टू पावर 4 इंटू अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और उसका भी स्केयर कर दोगे वो वैल्यू हो जाएगी 1, तो यानी कि अयोटा 5 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास अयोटा के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से करते करते। और 2 रेस्ट टू पावर 5 आप एज इट इज रख लो, यहाँ पे आ गया आपके पास अयोटा और साइन रेस्ट टू पावर 5 थीटा। क्लियर, ये तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अगेन जब आप x माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे वो हमारे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तब क्या होगी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो हम अपने ट्रायंगल ले आते हैं वापस से, यहाँ पे ये आ चुकी है हमारे ट्रायंगल हमारे पास, और अब हमने निकालनी है x टू पावर 5 की वैल्यू। तो ये हम 5 वाले को हाईलाइट कर लेते हैं अपना, ये 5 वाला हमारा हाईलाइट हो गया। अब हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x टू पावर 5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कोएफिशिएंट आपका 1 है तो आपका आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, दूसरे वाले की तो यूज़ ही नहीं हो रही। देन प्लस 5, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 5, तो x रेज़ टू पावर आपने क्या करना है, x रेज़ टू पावर आपके पास होता क्या है, हमने ऐसे ही किया था ना, x प्लस a रेज़ टू पावर n किया था, तो सेकेंड वाले में होता है nc1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और a रेज़ टू पावर क्या होता है 1, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली 1/x दैट इज -1/x, दैट इज नॉट ओनली 1/x दैट इज -1/x, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 है यानी कि ये तो 4 है और साथ में क्या है -1/x, क्लियर, साथ में क्या है -1/x यानी कि x की पावर 3 तो आएगी ही आएगी, ये x कैंसिल आउट होके यहाँ पे तो पावर 3 आएगी आइए, साथ में ये माइनस भी यूज़ होगा और ये जो माइनस है वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो आप यहाँ पे अब हम हटाते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने यहाँ लगाया था। अब यहाँ पे हम इसको क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑड पावर्स लोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, माइनस यूज़ करोगे, अगर आप माइनस वाले का कर रहे हैं तो, ठीक है। इवन पावर्स में तो वो प्लस हो जाएगा बट ऑड पावर्स में तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपने माइनस में लिख लिया, नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या आती है, एक बार प्लस ही लगाते हैं फिर देखेंगे क्या टर्म निकलती है, ठीक है। अब आपने कोएफिशिएंट को देखना है, कोएफिशिएंट आपने लगा दिया 10, देन x है, x की पावर यहाँ पे आपके पास अब आनी है 5 माइनस 2 और जो नीचे 1/x की पावर है वो क्या आनी है, 2 आनी है, ठीक है। -1/x की पावर क्या आनी है, 2 आनी है, यानी कि ये अब इवन पावर हो गई। अब इसने इसको प्लस ही कर दिया, अब हमें यहाँ पे माइनस नहीं बनाना पड़ेगा, ये प्लस ही रह गया। अब ये एक इवन पावर आ रही है, क्लियर हो गई ना, कि 1/x की जो है एक हम इवन पावर ले रहे हैं, 2 पावर ले रहे हैं, ओके। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ कि 1/x की पावर हम इवन पावर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 और x की पावर कितनी आएगी, बिकॉज x की अब आप क्या लोगे n-2 यानी कि 3 लोगे, ओवर x स्क्वायर लोगे यानी कि आपका एक सिंगल x आएगा, तो फिर सिंपली x ही यूज़ होगा, क्लियर। देन अगेन एक बार प्लस लेते हैं फिर देखते हैं, ओके। देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ 10, ये आपने 1 यूज़ कर लिया, 5 यूज़ कर लिया, 10 यूज़ कर लिया, नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज 10। अब आपके पास क्या है, अगेन इसको चेक करते हैं, x रेज़ टू पावर इस टाइम पे होनी है n-3 और साथ में -1/x की पावर कितनी 3, n-3 यानी कि 5-3, तो ये तो 2 होगी और -1/3 यानी कि ये माइनस को तो इसने कवर नहीं किया, ये माइनस तो हमारे पास आनी है, यानी इस प्लस को तो माइनस में चेंज करना ही करना है। उसके बाद 5-3 यानी कि ये x स्क्वायर है और ये 1/x³ है, तो ये क्या आ गया 1/x, क्लियर हुआ, ये क्या आ गया 1/x, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम अगेन क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं माइनस और यहाँ पे लगाते हैं ओवर x, क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगेन प्लस लगा के चेक करते हैं, ये आएगा 5, कोएफिशिएंट उठाया 5 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 माइनस कितना n-3 किया था, n-4 हो जाएगा यानी कि x ही रह जाएगा और साथ में -1/x रेज़ टू पावर क्या 4, -1/x रेज़ टू पावर 4, ये एक इवन पावर हो गई यानी कि माइनस तो प्लस ही रह गए, यानी कि यहाँ पे ये साइन प्लस का ही रहेगा। और ये आपके पास आ गया x रेज़ टू पावर 1 इंटू 1/x रेज़ टू पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/x³, ठीक है। तो 5/x³, ओके। प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट आपका यूज़ होना है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/, अब अगेन देखिए यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 दैट मीन्स 0 और -1/x रेज़ टू पावर क्या 5, ये एक ऑड पावर है तो ये इस प्लस को क्या बना देगी, माइनस बना देगी। चलिए हम भी इसको माइनस बना देते हैं फटाफट। अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं, माइनस बना देते हैं और यहाँ पे रहने देते हैं 1/x रेज़ टू पावर 5,
क्लियर हुई इतनी चीज़? मैंने ये सारी प्लस बार बार लगाई है क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये माइनस क्यों आई है। ये इतनी सी चीज़ अगर आपको आ गई ना, ये पूरा सम आपके पूरे एग्जाम्पल क्लियर हो गई। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक पास्कल रूल वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ पता चल गई। अब x माइनस 1/x⁵ की वैल्यू आपकी क्या थी? 2⁵ अयोटा sin⁵ थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं 2⁵ अयोटा sin⁵ थीटा, ठीक है। अब उनको इकट्ठा कर देते हैं, x⁵ माइनस 1/x⁵, ठीक है। देन -5 जो है हम कॉमन निकाल देते हैं, आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 1/x³, क्लियर, प्लस 10 कॉमन निकलेगा x माइनस 1/x। अब ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी, कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 माइनस करके ही लिखते जाना होता है। 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 के बाद ये -1 हो गया, ये 2 माइनस करके ही आया हुआ है। और यहाँ पे भी साइन को भी देखो, प्लस आया फिर माइनस आया, फिर प्लस आया फिर माइनस आया, फिर प्लस आया फिर माइनस आया। माइनस वाले में ऐसे चलता है, क्लियर। माइनस वाले में क्या चलता है? फर्स्ट प्लस का, देन माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे ही चलते हैं। बट ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी था ताकि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सारी कन्फ्यूजन को मैंने दूर कर दिया और साथ में मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि सिंपली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपने प्लस माइनस प्लस, देन नेक्स्ट वाला माइनस, नेक्स्ट वाला प्लस, नेक्स्ट वाला माइनस, और 2 पावर्स कम करते जाना है और इसको लिखते जाना है। माइनस वाला हुआ तो प्लस वाला है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे प्लस के हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब x⁻m माइनस 1/x⁻m की वैल्यू क्या है? 2 अयोटा साइन m थीटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 5, तो लिख दीजिए यहाँ पे पूरा सब कुछ। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा साइन 5 थीटा माइनस 5, इसमें फिर लिख देंगे 2 अयोटा साइन 3 थीटा प्लस 10, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से आप 2 अयोटा कॉमन निकाल लो, 2 अयोटा कॉमन निकाल लो, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब ये अयोटा, ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा कैंसिल आउट हो जाना है, हम उधर ले जाते हैं इसको। साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 अयोटा, और साथ में क्या? साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। ओके, तो ये अयोटा कैंसिल आउट हो गई, और पावर 2 की जो है वो आपके पास बच जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे लिख दो, दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 4, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। चेक कर लेते हैं कि क्या हमने यही प्रूफ करना था, साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा को। चेक कर लेते हैं, ये देखिए, साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस साइन 10 साइन थीटा। अब जो ये 16 है, ये आप सोचोगे कहाँ से आया? हमने इसको ना ऐसे लिखा हुआ है, 1/2 रेज़ टू पावर 4 हमने ये लिखा हुआ है ना। चलिए हम इसको इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 जो है, ये 2 × 2 × 2 करके ये 16 बन जाएगा। इसको इस साइड पे लिख देते हैं, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा। 16 साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस 5 साइन 3 थीटा प्लस 10 साइन थीटा। ये जैसे भी आपको एग्जाम में पूछा हो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अगर 1/2 रेज़ टू पावर 4 लिखा हो यहाँ पे छोड़ देना, अगर ये 16 इधर लिखा हुआ है तो इधर छोड़ देना, अगर कई बार क्या होता है इधर 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है तो ऐसे ही छोड़ देना। ये चीज़ तो आपको समझ आई जाएगी वहाँ पे एग्जाम को देखने के बाद। जो भी होगा ये आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, जैसे आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कई बार यहाँ तक ही पूछा होता है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, जैसे भी होगा आंसर तो आपका वैसे आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और चाहिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।